प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे अलंकार। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में, चाहे वह 10 के परीक्षार्थी हों या फिर 12 के परीक्षार्थी हों या जिसका टीजीटी है पीजीटी है, वहां भी अलंकार पूछा जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम अलंकार के बारे में बात करते हैं। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है प्यारे बच्चों, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है बहुत बड़ा। ध्यान दीजिएगा, मैं एक एक शब्द की तोड़ के व्याख्या बताऊंगा प्यारे बच्चों, और सिर्फ आज एक ही अलंकार आपको पढ़ाऊंगा, अनुप्रास अलंकार। बाकी का जो अलंकार होगा हमारा दूसरे वाले वीडियो में जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। अलम जो अलंकार शब्द है, अलम मतलब अलंकार का होता, मतलब अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अलम धनकार। अलम धनकार और अलंकार होता है बहुत बड़ा। और अलंकार जो अलंकार है, इस शब्द का जो प्रयोग होता है, यानी कि जो आभूषण, जो उसका शाब्दिक अर्थ होता है जो आभूषण होता है, जो काव्य की शोभा को बढ़ाए, जो सुंदरता को बढ़ाए, वही तो अलंकार होता है। आभूषण, शोभा, चमत्कार या सुंदरता जो लाए, वही होता है क्या हमारा अलंकार होता है। और एक आचार्य दंडी के अनुसार, जो कि आचार्य दंडी का जो उनकी रचना है काव्यादर्श, जो कि हमारे संस्कृत के आचार्य माने जाते हैं, आचार्य दंडी, उनकी रचना क्या है काव्यादर्श, उसमें उन्होंने अलंकार को परिभाषित किया है। किस प्रकार से कि अलंकरोति है, अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकरोति, अलंकार क्या है, अलंकार क्या है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, शोभा, चमत्कार और सुंदरता। वह शोभा सुंदरता, जिस प्रकार से एक स्त्री सज धज करके कितना सुंदर और सुशोभित लगती है, उसी प्रकार से बिना अलंकार के जो हमारा काव्य होता है, उस काव्य की रसानुभूति, उसका रसास्वादन, रस की अनुभूति अधूरी रहती है। मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, जिस प्रकार से काव्य, जो भी काव्य होता है, बिना रस के, बिना छंद के, बिना अलंकार के, उसका रसास्वादन, उसके रस का रसपान, उसके रस के रसास्वादन के बिना वो अधूरा लगता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो महिलाएं होती हैं, जब वो सज धज करके आभूषण को धारण करके जब वो सुंदर और सुशोभित लगती हैं, उसी प्रकार से बिना रस छंद अलंकार के हमारा काव्य भी अधूरा लगता है। तो आज हम अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार और अलंकार होता है बहुत बड़ा। अलंकार का जो अलंकरोति इति अलंकार, अलंकरोति इति अलंकार, ध्यान दीजिए, अलंकार को जो परिभाषित किया है आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में, जो उसकी रचना है काव्यादर्श, उसमें उन्होंने परिभाषित किया है। और उन्होंने इसके अलावा भरत मुनि ने भी अपने नाट्य शास्त्र में अलंकार को परिभाषित किया है। आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, आचार्य भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने भी अलंकार को परिभाषित किया है। जहां शब्दार्थ द्वारा किसी रचना कथन की शोभा को बढ़ाई जाए, शब्द का अर्थ, जहां शब्दार्थ के द्वारा किसी रचना की शोभा को, भाई जैसे जो हमारा काव्य है, चाहे वह जो हमारी काव्य रचना है, बिना अलंकार के उसमें रस की अनुभूति ही नहीं होगी। और इस प्रकार से जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकृत का मतलब होता है शोभायमान करना, सुंदरता को लाना। और अलंकार के मुख्य रूप से प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार वह अलंकार है जहां शब्द के कारण काव्य में रस की अनुभूति हो, वहां पर हमारा शब्दालंकार होता है। और जहां अर्थ के कारण काव्य में रसास्वादन, काव्य में रस की अनुभूति हो, वहां पर शब्दालंकार होता है। और जो उभयालंकार होता है वह उभयनिष्ठ होता है। प्यारे दोस्तों, तो साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आपको अलंकार पढ़ना है तो इस प्रकार से पढ़िए। कोई भी किताब, कोई भी यूट्यूब पर इस तरह से कोई शिक्षक आपको अलंकार के शब्द में अलंकार के बारे में नहीं बताएगा। एक एक अलंकार पढ़ाएंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों, सीक्वेंस में पढ़ाएंगे। अलंकार, जो शब्द अलंकार है, इसके मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से 7 भेद है। जैसे हमारा एमक हो गया, श्लेष हो गया, ठीक है। जो हमारा मुख्य रूप से है, जो हमारा ये शब्दालंकार है, पहला अलंकार, इसमें अनुप्रास को हम पढ़ेंगे। अनुप्रास हो गया, यमक हो गया, श्लेष हो गया और वक्रोक्ति। और इसके अलावा और भी है 3 अलंकार और हैं जो हमारे, लेकिन प्रमुख रूप से यही अलंकार बन जाते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति। इसके बाद अतिशयोक्ति भी है, अतिशयोक्ति अलंकार भी इसी में आ जाता है। और 2 अलंकार और आ जाते हैं प्यारे बच्चों। और जो हमारा अर्थालंकार है, इसके 9 भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं? 9 भेद। उसमें इसमें जैसे हमारा हो गया उपमा हो गया, रूपक हो गया, उपमा हो गया, उपमा अलंकार हो गया, रूपक हो गया, अन्वय अलंकार हो गया,
प्रतीक अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया, भ्रांतिमान हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, और हमारा दृष्टांत अलंकार हो गया, और अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो ये हमारा अर्धालंकार है, ये हमारा शब्दालंकार है। ध्यान दीजिएगा, शब्दालंकार में कौन हो गए? अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार। ऐसे नोट कर लीजिए, ऐसे पूछेगा प्रश्न प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन शब्दालंकार के अंतर्गत नहीं आता? निम्नलिखित में से कौन अर्धालंकार के अंतर्गत नहीं आता? निगेटिव में से पूछेगा। तो शब्दालंकार का पहला अलंकार हो गया अनुप्रास। अब इसके भी 5 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास, लाटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास, लाटानुप्रास, और एक और है एक अलंकार और है उसका अनंत्यानुप्रास, सॉरी, हाँ, वृत्त्यानुप्रास, तृतीयानुप्रास, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। तो अनुप्रास के 5 भेद हो गए। आज हम पढ़ेंगे वल्ली अनुप्रास अलंकार को। अनुप्रास अलंकार क्या है? तो पहला हो गया अनुप्रास अलंकार, दूसरा हो गया एमक अलंकार, तीसरा हो गया श्लेष अलंकार, चौथा हो गया हमारा वक्रोक्ति। इसके अलावा जो अन्वय अलंकार है, और इसमें 2 अलंकार और रह जाते हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है आवृत्ति। आवृत्ति क्या है? आवृत्ति भौतिक विज्ञान में पढ़े हो ना, आवृत्ति भौतिक विज्ञान में आप पढ़े हो। जैसे कोई दोलन है, इधर गया, एक ही केंद्र पर स्थित है, इधर भी गया, लेकिन अंत में घूम के अपने केंद्र पर ही आ जाता है। ये आवृत्ति मतलब दोनों तरफ गति करता है। तो हम इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार को कैसे पढ़ेंगे? जहां वर्ण, ध्यान दीजिएगा, वर्ण का मतलब होता है एक अक्षर, जहां वर्ण शब्द है, 2 अक्षर मिलके शब्द बनते हैं, 2 अक्षर मिलके शब्द बनते हैं, और कई शब्द मिलके वाक्य बनते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, जहां वर्ण का मतलब से क ख ग घ में, तो हमारा वर्ण हो गया, और का और माँ और ला को जब हमने मिला लिया तो कमल हो गया, तो हमारा शब्द बन गया। ये हमारा क्या है? वर्ण है। ये हमारा क्या है? शब्द है। और कई शब्द को मिलके वाक्य बनता है। तो इसकी परिभाषा क्या हमने बनाई? जहां वर्ण शब्द वाक्य की आवृत्ति बार बार हो। आवृत्ति का मतलब 1 बार, 2 बार, 3 बार है। आवृत्ति मतलब बार बार। इससे हमारा दोलन होता है, अपने केंद्र पर स्थिर होता है। प्यारे बच्चों, मान लीजिए हमारा दोलन यहाँ पर है या यहाँ पर है, और इधर से इधर भी गति करता है, और इधर से इधर भी गति करता है, लेकिन अंत में यहीं पे आके रुक जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे अनुप्रास अलंकार है, जहां वर्ण शब्द वाक्य की आवृत्ति बार बार हो, वहां अर्थ, लेकिन और एक ही अर्थ को प्रकट करे, अर्थ में भी अंतर ना हो, अर्थ में भी अंतर ना हो। दूसरा इसका कंटेंट क्या है प्यारे बच्चों? दूसरा इसका कंटेंट है जहां व्यंजनों की बार बार आवृत्ति हो, उसके स्वर चाहे मिले या ना मिले, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। और इसके अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं, छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और अनंत्यानुप्रास। इन 5 भेद को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे प्यारे बच्चों। आज सिर्फ आपको अनुप्रास अलंकार बताएंगे, और अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्द के कारण काव्य की शोभा बढ़े, काव्य में सुंदरता है। अर्थालंकार क्या है? जहाँ अर्थ के कारण है। और इस प्रकार से इसको हमारे आचार्य दंडी ने अपने काव्यादर्श में अलंकार को परिभाषित किया है। ऐसे परिभाषित किया है, अलंकरोति इति अलंकार। और जो हमारे भरत मुनि हैं, जो नाट्य शास्त्र के प्रणेता माने जाते हैं, उन्होंने भी अलंकार को परिभाषित किया है। तो यहाँ पर हो गया क्या? मुदित महीपत मंदिर आए, असेवक सहित सुमंत बुलाए। यहाँ पर क्या हुआ? तावर्ण है प्यारे बच्चे, देखिए यहाँ पर तावर्ण, ये तावर्ण है। ठीक है, इसकी आवृत्ति हो रही है। ये क्या पूछ रहा है? जहां वर्ण या शब्द या वाक्य की आवृत्ति बार बार हो। आवृत्ति का मतलब होता है 1 बार, 2 बार, 3 बार आना। अरे बच्चों, इस तरह से अलंकार को समझिएगा। अलंकार को रट्टा मत मारिए। जो कहते हैं ये शॉर्ट ट्रिक है, अरे ट्रिक क्या काम करेगा? जब तक आपको कंटेंट नहीं मालूम होगा, परिभाषा नहीं मालूम होगी, ऐसे ट्रिक लगाओगे और परीक्षा में जाओगे, दिमाग से ट्रिक भाग जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कंटेंट को पढ़िए, परिभाषा को पढ़िए। इसी परिभाषा को उठा के दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है, तो फिर आपकी ट्रिक काम नहीं करेगी, फिर वहां ट्रिक फेल हो जाएगी। तो कंटेंट को पढ़िए और परिभाषा को पढ़िए। प्यारे बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है? जहां वर्ण या, ये हमारा क्या होगा? वर्ण। ये हमारा क्या होगा? वर्ण हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? वर्ण हो गया। शब्द, अबे ये दोनों शब्द हो गए, ये दोनों शब्द हो गए। तो वर्ण या शब्द यानी कि दोनों में से कोई एक, या फिर वाक्य यानी कि 1, 2, 3 तीनों में से कोई एक की आवृत्ति बार बार हो। यहाँ भी तावर्ण आया है, यहाँ भी तावर्ण आया है,
मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। और यहाँ पर भी ता आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ता वर्ण की बार बार आवृत्ति यानी कि 3 बार आवृत्ति हुई है और एक ही अर्थ को भी प्रकट कर रहा है। हाँ, मुदित माने सुंदर होता है, महीपत माने राजा होता है और सुमंत माने मंत्री होता है। यानी कि यह तीनों एक जैसे मिल रहे हैं प्यारे बच्चों। मुदित माने होता है सुंदर, महीपत माने होता है राजा, राजा सुंदर होता है और सुमंत माने होता है मंत्री। तो राजा का मंत्री, मैं मंत्री राजा, तो तीनों एक। वही तो यहाँ कह रहा है जहां व्यंजन, जहां और एक ही अर्थ प्रकट करें, तो ये अर्थ भी एक प्रकट कर रहे हैं। रघुपति राघव राजा राम। हाँ, यहाँ पर रा वर्ण की आवृत्ति है, रा वर्ण की यहाँ पर आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर हमारा क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ ही होता है आवृत्ति। अर्थ पहले याद कर लीजिए, अर्थ याद कर लीजिए। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, बार बार आना, एक बार, दो बार, 3 बार। तो प्यारे बच्चों कंटेंट को पढ़िए, परिभाषा को पढ़िए। ट्रिक काम नहीं करेगा, ट्रिक कब तक काम करेगा, एक कंटेंट हमेशा जीवन में बना रहेगा और ट्रिक आएगा और फट से चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पर है तनन तनुजा तट तमाल तरवर। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यह भी क्या है, अनुप्रास अलंकार का एग्जाम्पल है। क्योंकि यहाँ कह रहा है जहां वर्ण या फिर शब्द या फिर वाक्य 2 अक्षर मिलके शब्द बनता है, वर्ण अकेला होता है, 2 अक्षर या 3 अक्षर मिलके शब्द बनते हैं और कई शब्दों को मिलाकर के पूरा एक सेंटेंस बनता है, जिसको हम वाक्य कहते हैं। और एक ही अर्थ को प्रकट करे, यहाँ अर्थ भी एक प्रकट कर रहा है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, ठीक है। ये पावस ऋतु से मतलब है, ऋतु से मतलब है, ये पर्वत से मतलब है। ये तीनों इस शब्द, यहाँ पर शब्द की बात है, यहाँ पर ता की बात, यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर ता वर्ड की बात है, यहाँ पर अक्षर की बात नहीं है, यहाँ पर शब्द की बात आ गई। यहाँ पर हमारा क्या था, वर्ण था, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या आ गया, शब्द आ गया। क्योंकि पावस ये ऋतु है, ये पर्वत है, तीनों एक जैसे, जहां ये कह रहा और एक ही अर्थ प्रकट करे। पावस, पावस जो होता है, पावस जो होता है ऋतु होती है, ये ऋतु है। और पावस ठंडी का महीना जो होता है और ये पर्वत पर होता है, ये प्रदेश भी होता है, ठीक है। फिर ये शब्द जो है बिल्कुल प्यारे बच्चे मैच कर रहे हैं, एक ही अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ हमारा अनुप्रास अलंकार है। यहाँ मैंने शब्द को आपको शब्द की पहचान करके बता दिया कि अनुप्रास को कैसे पहचानोगे, और यहाँ पर अक्षर की पहचान करके मैंने आपको प्यारे बच्चों बता दिया कि अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानोगे। इसके जो होते हैं प्यारे बच्चों 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से। अगर तुम्हारे पेपर में 2 भेद दिया रहे तो 2 पे टिक करना, अगर 2 ना रहे 3, अगर 3 भेद दिया रहे तो प्यारे बच्चों 3 पे टिक करना। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। शब्दालंकार के 7 भेद हो जाते हैं, कौन कौन, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार, और 3 अलंकार इसके और हैं। इसी प्रकार से अर्थालंकार है, अर्थालंकार के जो अर्थालंकार के भी हमारे भेद हो जाते हैं। इसे हमारा उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार हो गया, अन्वय अलंकार हो गया, प्रतीक अलंकार है, और प्रतीक अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया, भ्रांति मान अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, और दृष्टांत अलंकार हो गया, और अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। प्यारे बच्चों शब्दालंकार, अर्थालंकार और हमारा एक उभयालंकार है। उभयालंकार के भी जो है उभय होता है, कॉमन होता है। इस प्रकार से हमने आज अनुप्रास अलंकार पढ़ लिया। बाकी जो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हैं उसको प्यारे बच्चों हम अगले वीडियो में अपलोड करेंगे, आप वहां पढ़ लीजिएगा। अगर मेरा यह चैनल आपको प्यारे बच्चों अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। धन्यवाद प्यारे बच्चों। इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। मैंने जिस प्रकार से कंटेंट को लिखा है आपको किसी भी किताब में कक्षा 10 और 12 की यूपी बोर्ड की किताब में प्यारे बच्चों इस प्रकार के कंटेंट नहीं मिलेंगे। मैंने जो जो चीजों को लिखा है ये बिल्कुल रामबाण के समान है। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए।